आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा सवाल हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये भी हमसे पूछा गया है। तो सवाल है हमारा 3x ऋण 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y धन 7। तो इन रैखिक समीकरणों को हमें पहले चर राशि को एक साइड कर लेना है, अचर राशि को एक साइड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने हल किया 3x ऋण 5y, ये तो अचर राशि है, चर राशि है। तो ये चर राशि हमने एक साथ यहाँ पे लिख ली है। लेकिन जो -4 है ये अचर राशि है, तो इसका पक्षांतर इधर होगा। तो यहाँ पे पक्षांतर करके हमने यहाँ पे 4 लिखा, जो ऋणात्मक था यहाँ पे धनात्मक हो गया। उसी प्रकार समीकरण 2 में भी हमने चर राशि को एक साइड लिखा और चर राशि को एक साइड लिखा। 9x यहाँ पहले से था और जब 2y को हमने इधर लेके आया तो ऋणात्मक रूप में यहाँ प्राप्त हो चुका है हमें 2 माइनस का 2y बराबर में यहाँ पे 7 का 7 आ जाएगा। अब दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करनी है, इसलिए हमने समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, तो हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, जो y का गुणांक होता है इन दोनों को हमें समान बनाना होता है। तो समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो समीकरण 2 में y का गुणांक होता है उसका गुणा समीकरण 1 में करते हैं, और समीकरण 1 में जो y का गुणांक होता है उसका गुणा समीकरण 2 में करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा हो जाएगा और समीकरण नंबर 2 में किसका गुणा हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 2 का गुणा करने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 में जो है समीकरण 2 5 का गुणा, इसका जो गुणांक है 5 है, तो यहाँ पे 5 आएगा। तो 2 का गुणा यहाँ पे हमें करना समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, 3x माइनस 5y बराबर 4। इसे हम हल कर लेते हैं आगे। 2 का गुणा 3 के साथ होगा, 3 दूनी 6, x हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 पंचे 10y बराबर 2 चौके 8, और इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब हमें समीकरण नंबर 2 में 5 गुणा करना है। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 9x माइनस 2y बराबर 7। 5 का गुणा 9 के साथ होगा तो 9 पंचे 45 x। अब यहाँ पे 5 का गुणा -2y के साथ होगा तो -10y होगा। 5 का गुणा 7 के साथ होगा तो 7 पन्ना 35 आएगा यहाँ पे, और इस समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। या तो हम देखें यहाँ पे, तो जो y का गुणांक है यहाँ पे माइनस वाला है और यहाँ भी माइनस वाला है। तो जब समान चिन्ह होते हैं तो इन्हें हम घटाते हैं, और असमान चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं। तो दोनों में कैसे समान चिन्ह है, तो इन दोनों को हम घटा लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 व समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 4 को हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 के हमारे पास में 6x माइनस 10y बराबर 8, और समीकरण 4 है हमारे पास में 45x माइनस 10y बराबर 35। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब हम घटाते हैं तो जो नीचे वाले समीकरण है उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे धनात्मक ऋणात्मक में हो गया, अब ये ऋणात्मक का है तो ये धनात्मक का हो जाएगा, और ये धनात्मक का है तो ये चिन्ह इसको ऋणात्मक में हो जाएगा। अब इसे हम घटा लेते हैं यहाँ पे। अब 6x यहाँ धनात्मक में है और 45x ऋणात्मक में है, तो दोनों असमान चिन्ह वाले हुए इसलिए आपस में कैसे जाएंगे, घट जाएंगे। घटने पर क्या मिलेगा यहाँ पे 39x, और ये दोनों जो है असमान चिन्ह है और समान संख्या है तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, लेकिन यहाँ पे 45 जो है वो ऋणात्मक में बड़ी संख्या है तो यहाँ चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। उसी प्रकार इन दोनों में असमान चिन्ह है, यहाँ कुछ इसका मतलब धन है तो ये घट जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या के सामने अपनी निशान आ जाएगा। तो 35 से जब हम 8 को घटाएंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, 27। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें मिला -39 x बराबर -27। तो 39 x बराबर -27 मिला है, तो माइनस से माइनस हम काट देंगे और हमें यहाँ पे सिर्फ x का मान चाहिए, इसलिए x बराबर हो जाएगा ये 27 और ये 39 जो है वो बटे में जाएगा नीचे, क्योंकि इधर गुणा में है। तो ये हम काटेंगे तो हो जाएगा 3 9 के 27 और 3 कम 3 3 तिया 9। तो x का मान हमें कितना मिला यहाँ पे 9/13, 9/13 के रूप में यहाँ पे मिला है। ठीक है, चूँकि हमें विलोपन या प्रतिस्थापन विधि में x और y दोनों के मान चाहिए होते हैं, तो हमने यहाँ पे x का मान निकाल लिया है। अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो y का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में इसका मान हम रख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास में 9x माइनस 2y बराबर 7 है। तो इसमें जो मान रखेंगे हम तो 9 का 9 जाएगा, x इसके साथ गुणा में है तो x का मान कितना है 9/13, तो ये 9/13 गुणा में हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस 2y का 2y 7 का 7। ठीक है, इस तरह से इसको हल कर लेना है। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 9 का गुणा जब यहाँ पे 9 के साथ होगा तो हो जाएगा 81/13 का 13 माइनस का माइनस हो जाएगा 2y का 2y बराबर 7। अब हम यहाँ पे देखें अगर, तो ये जो अचर राशि है 81/13, इसका पक्षांतर हम इधर कर देंगे। ठीक है, तो पक्षांतर करने पे हमें जो ये संख्या है जो है ऋणात्मक के रूप में मिलेगी। तो हमने यहाँ पे लिखा जो 81/13 इसका पक्षांतर हम इधर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2 और 7। जब ये इधर आएगा तो ये जाएगा माइनस का 81/13। ठीक है, 81/13 यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम त्रिगुणा कर देंगे इन तीनों का, सॉरी दोनों का। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो 2y बराबर 13 का गुणा 7 के साथ होगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का माइनस 81 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा और 1 का गुणा 13 के साथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो 2y बराबर 7 का गुणा 13 के साथ करनी है, तो 7 का गुणा पहले 3 के साथ करेंगे, 7 के 21, 21 का 1 हासिल का 2, 7 एकम 7 और 2 9। तो यहाँ पे मिला 91 और 81 का गुणा जब 1 के साथ होगा तो 81 आएगा, माइनस का बीच में माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 13 का 13। तो -2 बराबर, जब हम 91 से 81 को घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, तो यहाँ पे 91 है और यहाँ पे 81, दोनों को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 10/13 और हमें सिर्फ यहाँ बाय का मान चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 है इसका पक्षांतर हम इधर करेंगे, तो यहाँ पे गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 से, तो 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो हमारे पास शेष क्या रह जाएगा माइनस बाय बराबर 5/13। लेकिन ये माइनस का ही पक्षांतर हम जब इधर कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमको -5/13 के रूप में। तो हमने यहाँ पे x और y निकाला विलोपन विधि से। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि लिख लेते हैं यहाँ पे हम कि प्रतिस्थापन विधि, इसमें हमें सबसे पहले समीकरण लिख लेना है। तो इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में उसको प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास में 3x माइनस 5y बराबर 4 है। तो 3x को हम यहीं पे छोड़ देंगे और इस -5y का पक्षांतर इधर करेंगे। तो चूँकि माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 5y के रूप में, और हमें यहाँ सिर्फ x का मान चाहिए इसलिए हम 3 का पक्षांतर भी इधर कर देंगे। तो 4x 5y बटे, इधर गुणा में इधर बटे में जाएगा और इसे समीकरण नंबर 3 कर लेना है। ठीक है, अब हम इसे समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ से हमें ओरिजिनल वाला
y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो इसे हम प्रतिस्थापित कर लेते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास में यहाँ पे 9x, तो 9 की जगह पे 9 जाएगा और x की जगह पे जाएगा 4 धन 5y/3 और यहाँ से पीछे का जो है 2y - 2y बराबर 7, ये सेम आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ पे बचता है 3, 4 धन 5y फिर 2y बराबर 7। अब गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 4 के साथ होगा, तो 4 3 चौ 12 धन 3 5 15 बाय ये -2 का -2y का -2y बराबर 7। अब यहाँ पे इस 12 का पक्षांतर हम इधर कर लेते हैं, और जो कि एक यहाँ पे गुणा का है एक जो धन का एक ऋण का है, तो ये आपस में घट जाएंगे। तो 15 से 2 को हम घटाएंगे तो धनात्मक रूप में हमें संख्या मिलेगी यहाँ पे 13, और y पीछे लगा तो y लगा देंगे 7, और 12 को जब इधर लेकर जाएंगे तो ये मिलेगा -12। तो यहाँ पे सिर्फ हमको चाहिए क्या y का मान, तो इधर ये गुणा में इधर भाग में चला जाएगा। तो पहले हम 12 से 7 को घटा देते हैं, तो ये माइनस करके मिल जाएगा हमको, 12 से 7 गया तो 5। ठीक है, माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा है, और ये 13 का पक्षांतर जब इधर होगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें यह मिल गया y का मान मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें y का मान तो मिल चुका है, अब लेकिन हमें x का मान भी चाहिए, तो हम इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक है, इस समीकरण में रख देंगे, तो हमें यहाँ से x का मान मिल जाएगा। तो हमारे पास था समीकरण नंबर 3 जो था x बराबर 4 धन 5y/3 के रूप में था, तो यहाँ पे हम y का मान रख देते हैं। तो x के स्थान पर x जाएगा, 4 धन 5y, तो y के स्थान पर क्या जाएगा -5/13 जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये y का मान है, बटे नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा। तो x बराबर 4 धन 5 का गुणा -5 के साथ होगा तो 5 25, लेकिन ये 25 माइनस का रहेगा, बटे 13, और इन सभी के बटे में 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x बराबर 4 धन माइनस का है, ए प्लस का है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डायरेक्ट क्या माइनस, तो 25/13, और इन सब के बटे में क्या जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 25 के बटे में 13 है और 3 इन दोनों के बटे में। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है तो हम इस 13 को इस 3 का पक्षांतर हम इधर कर देते हैं अभी, तो इधर ये गुणा में, इधर आके भाग में, इधर भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे शेष क्या रह जाएगा 4 - 25/13, यहाँ पे नहीं रहेगा, ये सिर्फ इसके बटे में है। ठीक है, तो इसको हम हल करके इसका पक्षांतर इधर कर लेंगे फिर। तो 3x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगाएंगे, 13 गुणा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 13 × 39, 13 चूँकि यहाँ पर जाएगा 52 माइनस 25 एकम 25 बटे 13 एकम 13। तो 52 से 25 को घटा देते हैं, तो 52 से हम जब 25 को घटाएंगे तो यहाँ हो गया 12, 12 में से 5 गए तो 7, 4 में से 2 गए तो 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 27/13। ठीक है, तो 3x बराबर 27/13 हमको मिला, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे x का मान चाहिए, 3 का पक्षांतर हम इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27/13 गुणा 3। ठीक है, इधर गुणा में था, इधर भाग में जाएगा, तो इसके भाग में आएगा तो इसके गुणा में जाएगा, स्वाभाविक है, तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 9 पे 27/13। तो इस तरह से हमें x का मान भी क्या मिल जाता है 9/13, और y का मान मिल जाता है -5/13। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही में हमने x और y के मान निकाले, दोनों में हमें सेम मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करना है। धन्यवाद।